हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं बायोलॉजी के अंदर अपने उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोगों ने कितने टिश्यू, कौन कौन से टिश्यू हमारे प्लांट के अंदर होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्चुअल में ये अच्छे तरीके से जान लिया कि जो हमारा पूरा का पूरा प्लांट है वो एक्चुअल में कितने टिश्यू से मिलके बना है, मतलब कौन कौन से टिश्यू हमारे प्लांट के अंदर लगे हुए हैं और वो सभी टिश्यू किस किस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, यानी उन टिश्यू से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है प्लांट को, ये समझ लिया। फिर उन टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लिया, उनके अंदर स्पेशल फंक्शन क्या है ये समझ लिया। तो सब कुछ हम लोगों ने ये समझ लिया किसके बारे में, प्लांट के टिश्यू के बारे में। यानी ये तो कंफर्म हो चुका है कि प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो टिश्यू क्या कर रहे हैं। अब अगर हमसे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो जो प्रॉपर्टी उन टिश्यू के पास है उन सभी प्रॉपर्टी को भी हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब जब हम टिश्यू के बारे में पकड़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो फिर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है और इसी कॉन्सेप्ट को डील करना है बेटर वे में। चलिए, तो अगर हम आज बात करें तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक्चुअल में टिश्यू के ही बारे में रहेगा, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि मान लीजिए एक प्लांट है तो ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे लीव्स है, ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लीव्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये लीव्स है। अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पे इस पोर्शन पे कौन सा टिश्यू होगा या इस पोर्शन पे कौन सा टिश्यू होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे या इन लीव्स के ऊपर कौन सा टिश्यू हो सकता है, इस तने के अंदर कौन सा हो सकता है, मतलब तना ये है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर स्टाल्स के अंदर कौन सा टिश्यू हो सकता है। हर जगह प्लांट के अंदर अलग अलग जगहों पे कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्लांट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी ओवरऑल टिश्यू के सिस्टम को देखेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं पूरे प्लांट के अंदर, लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये पूरे के पूरे जो अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे कोई भी बॉडी हो बिना कोऑर्डिनेशन के, समन्वय के काम नहीं कर सकती। मतलब मान लीजिए अगर आप इस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप क्या बोलते हो, आप एक रूल जानते हो जिसमें हम लोग देखते हैं कि सेल है, तो सेल जब जुड़ता है तो क्या बनाता है, वो टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू जब जुड़ता है तो फिर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। अब जुड़ने का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा क्या है, यहाँ पे जुड़ने का अर्थ ये है कि अलग अलग टाइप के सेल, उसमें भी सेम टाइप के सेल वो एक ग्रुप बनाएंगे, फिर एक और जो अलग टाइप का सेल है वो एक और ग्रुप बनाएगा, फिर उसी तरीके से अलग टाइप का सेल फिर वो भी एक और ग्रुप बनाएगा, और इस तरीके से जो ग्रुपिंग करता है सेल तो वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। फिर उसी टिश्यू के अंदर भी देखिए, वहाँ टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होंगे, क्योंकि सेल अलग अलग टाइप के थे इसलिए टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होंगे। भाई मान लीजिए 5 अलग अलग सेल हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं, एक बॉडी के अंदर, तो वो 5 अलग अलग सेल अपने 5 अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, यानी हर एक सेल अपने सिमिलर सेल के साथ ग्रुप बनाएगा। इस तरीके से टोटल 5 ग्रुप बने, 5 ग्रुप का मतलब 5 टिश्यू बने। ठीक है, और ये 5 टिश्यू के थ्रू हमारा पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है किसी प्लांट का या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसका मतलब ये है कि जब 5 तरीके के टिश्यू से मिलके बना है तो ये पांचों जो हैं आपस में समन्वय नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे ये पूरी बॉडी के अंदर का फंक्शन करवा पाएंगे, नहीं समझे सर। मतलब 5 टिश्यू है, अगर 5 टिश्यू हैं तो इन्हीं 5 टिश्यू से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना जीवन चलाना है ना। पूरे 5 टिश्यू से ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन चलना है। जीवन चलने का मतलब उसको अलग अलग क्रियाएं करनी है, वो अलग अलग क्रियाएं करने के लिए उसके पास अलग अलग
टिश्यू परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन हर टिश्यू का एक दूसरे टिश्यू के थ्रू या दूसरे टिश्यू से अपना एक कॉम्बिनेशन होगा, अपना एक समन्वय होगा। उस समन्वय के थ्रू ही वो काम करेंगे, तभी एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, फंक्शन सही रूप से चल सकता है। जैसे हमारी ही बॉडी है, अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग लेवल पे ऑर्गन्स हैं। मतलब सिंपल देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन हैं, और ये मल्टीपल ऑर्गन अलग अलग तरीके से अगर देखोगे काम करते हैं। यानी हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक काम है, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक काम करता है। यानी एक ऑर्गन जैसे आँख है, आँख एक अंग है तो उसका काम है केवल और केवल देखना। मुंह है तो मुंह का काम है खाना खाना। दांत है काटना है, कान है सुनना है, नाक है स्मेल करना है, और एयर का ट्रैवलिंग कराना है, यानी ब्रीथिंग के लिए है नाक। ठीक है, तो हर ऑर्गन का देखोगे तो अलग अलग अपना अपना क्या होता है, काम होता है। हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक काम करता है, लेकिन जो भी ये ऑर्गन है इन सबका अपना एक समन्वय होता है। जैसे अगर आँख से हम देख रहे हैं तो देखने के बाद हम मान लीजिए जैसे खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हम अगर सपोज करिए हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या खाने को देख रहे हैं तो फिर 100% वहाँ से हमारे बॉडी को पता चल गया कि अब खाना आने वाला है। अगर हमको दिख रहा है कि खाना आने वाला है तो माइंड के पास तुरंत ये सूचना जाएगी। उसके बाद तुरंत वो किसको एक्टिव कर देगा, हमारे मुंह को एक्टिव कर देगा, अंदर सलाइवा को एक्टिव कर देगा। तो क्या होता है, यहाँ से दिख रहा है कि आँख के थ्रू हमने देखा, लेकिन हमारे माइंड के अंदर मुंह का भी फंक्शन ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना कौन रहा है, तो ब्रेन बना रहा है। यानी ब्रेन हमारे सभी ऑर्गन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर देता है। ठीक है, तो ब्रेन के थ्रू सभी ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इन कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो क्या रहा है, तो जितने भी ऑर्गन हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलके काम करते हैं। यही बात मैं आपको यहाँ भी समझाना चाहता हूँ कि ये जो अलग अलग टिश्यू हैं, चूंकि ध्यान से देखेंगे तो प्लांट लेवल पे यानी प्लांट के अंदर टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन जो होता है उनका टिश्यू लेवल पे होता है। ऐसा नहीं केवल टिश्यू लेवल पे होगा, ऑर्गन लेवल पे भी होता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर देखोगे आप तो पूरा का पूरा जो प्लांट की बॉडी है वो एक्चुअल में टिश्यू के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वही मेन वर्क कर रहे होते हैं, या वो ज़्यादातर ऑर्गन का निर्माण नहीं कर पाते। तो पूरी अगर प्लांट बॉडी देखोगे तो आपको टिश्यू ही नज़र आएंगे, यानी टिश्यू लेवल पे ही नज़र आएगी उसकी बॉडी। क्लियरिटी यहाँ पे ये रखेंगे आप कि सेल है तो सेल से टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के थ्रू ही वो पूरी की पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही होगी। वहाँ पे ऑर्गन बहुत कम मिलेंगे, कहने का मतलब ये है, और इसको बड़े अच्छे से याद रखिए आप। ठीक है, हमारी बॉडी की तरह प्लांट की बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन नहीं है, यानी बहुत सारे ऑर्गन नहीं है। इस बात को क्लैरिफाई कर लीजिए अभी भी। हमारे बॉडी के अंदर तो हर एक काम करने के लिए ऑर्गन है, आई समझ में, और ये सभी ऑर्गन बाद में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सभी ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और ये सिस्टम क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। इन सभी ऑर्गन के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेशन के बदौलत क्या बन पाता है, एक सिस्टम। सेम कहानी हमारे प्लांट के अंदर है। हमारे पास क्या है, टिश्यू है, और हमारे पास मतलब प्लांट के पास बहुत सारे क्या हैं, टिश्यू हैं, और ये सभी टिश्यू आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से समन्वय बनाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू सिस्टम। और इसी टिश्यू सिस्टम के थ्रू पूरे के पूरे प्लांट के अंदर सभी टाइप के फंक्शन का परफॉर्म होना तय किया जाता है। यानी यही टिश्यू सिस्टम के थ्रू ही हमारे पूरे प्लांट के अंदर हर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो सिंपल यही एक तरीका है जिससे आप समझो कि भैया जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर टिश्यू का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, और उस कोऑर्डिनेशन से वो टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वहाँ पे टिश्यू सिस्टम के थ्रू उनका जीवन काल चल रहा होता है। जो भी परफॉर्मेंस है उनके टिश्यू कर रहे होते हैं। ठीक है,
अब अगर हम देखेंगे प्लांट के अंदर, तो टिश्यू सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर देखिए, बड़ा सिंपल मैं बात करूंगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अलग थलग नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखोगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन ये ऑर्गन के सिस्टम है। जैसे एक सिस्टम है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये क्या है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है ना। तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है। जैसे बहुत सारे ऑर्गन कौन कौन से हैं, सबसे पहला मुंह है, माउथ है, माउथ के अंदर जाओगे बकल कैविटी है, इसोफेगस पाइप है जो खाने वाली पाइप है, फिर उसके बाद स्टोमक है, ठीक है ना, स्टोमक है। स्टोमक के बाद फिर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है। तो ये सब ऑर्गन है, और ये सभी ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और वो सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे फिलहाल में। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको मिल जाएगा, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल में ऑर्गन के द्वारा कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो सिस्टम का निर्माण किया गया है वही है ये, यानी ये ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे हर ऑर्गन का आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो सेम प्रोस्पेक्टा यहाँ भी वही है, ठीक है। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि जो प्लांट है उनके अंदर कैसे चलता है। मैंने क्या बताया इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप जीवन भर कंफ्यूज रहोगे। जैसे ह्यूमन के अंदर याद रखेंगे, ह्यूमन के अंदर लेवल कैसा है सर, लेवल है ऑर्गन, यानी हमारे अंदर कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल तक। ऑर्गन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर काम करने के लिए किसको बनाया गया, ऑर्गन को बनाया गया, अंगों को बनाया गया है। ये ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। लेकिन प्लांट के अंदर काम करने का जो यूनिट है वो किसके द्वारा हो रहा होता है, तो काम करने के लिए इन्होंने टिश्यू बनाया है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा कि ये टिश्यू भी आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, और ये क्या बना देंगे, टिश्यू सिस्टम। तो हमको अब क्या पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम। क्यों टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि भैया हम लोगों ने टिश्यू पढ़ लिया है। अगर हम अंगों को पढ़ लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं अगर क्लास 10 के अंदर देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक एक अंग को बारी बारी डिफाइन करते हैं। माउथ को डिफाइन करते हैं, माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, स्लाइवा है, एक एक चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। जो ऑर्गन है उन्हीं को तो डिफाइन करते हैं। जब उन ऑर्गन्स को डिफाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब हम एक सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं। सिस्टम कंप्लीट कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जितने भी ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, मतलब जो जो लोग हैं उनको मैंने स्टडी कर लिया, तो इसका मतलब उस पूरे सिस्टम को स्टडी कर लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्गन आपस में जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल की कहानी बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, जबकि प्लांट के अंदर क्या होता है, टिश्यू सिस्टम। ह्यूमन के अंदर ऑर्गन सिस्टम के थ्रू सब काम हो रहा होता है, और प्लांट के अंदर उनकी जो लाइफ है टिश्यू सिस्टम के थ्रू चल रही होती है। तो हमको आज क्या पढ़ना है, हमको आज पढ़ना है टिश्यू सिस्टम, ठीक है। विद पेशेंस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम। चलिए देखिएगा, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, टिश्यू सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए कैमरा बंद कर रहा हूँ ताकि स्मूथली ये जो मार्कर है वो सही तरीके से चल पाए, बिकॉज कैमरा और वॉइस दोनों एक साथ हो रही है तो फिर दिक्कत लैग आ रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग टिश्यू सिस्टम को। तो क्या लिखा है टिश्यू सिस्टम के अंदर, लिखा है कि ऊतकों का समूह जो किसी कार्य को एक साथ करने के इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक तंत्र बोलते हैं। तो सिंपल कहानी वही है कि ऊतकों का ग्रुप हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगी, टिश्यू आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे, जो किसी को एक साथ कार्य करने की या एक कार्य करने की, सिंपल मैं बात बोलूं, जो किसी कार्य को एक साथ करने की इकाई के रूप में कार्य करते हैं उसे ऊतक तंत्र कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब एक वर्क परफॉर्म करना है, यदि एक वर्क परफॉर्म करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्क जो होगा एक वर्क होगा। मैं फिलहाल के लिए बोल दूं एक वर्क, पर्टिकुलर कोई वर्क है, इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए टिश्यू ने आपस में क्या कर ली, ग्रुपिंग कर ली। टिश्यू ने क्या कर लिया, ग्रुपिंग। क्योंकि आपको भी पता है कि इस दुनिया में कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ अकेले हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब आप अकेले ही कर लो, कभी कभी यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि एकता में ही क्या होता है, बल होता है। इसीलिए कोई भी काम होगा तो बिना ग्रुप के नहीं हो सकता, चाहे ह्यूमन की बॉडी हो चाहे वो प्लांट की बॉडी हो। तो होता क्या है, सिंपली समझो तो टिश्यू आपस में एक मत हो जाते हैं और उनके अंदर क्या आ जाती है, एकता, और उसी एकता के थ्रू क्या करते हैं वो, तो वो एक पर्टिकुलर वर्क कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। आएगा समझ में। जैसे मैं बार बार एग्जांपल आपको यहाँ से इसी का दूंगा, किसका, जहाँ से आप समझ पा रहे हो। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो कि जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोग मिलके क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक काम कर रहे हैं, और वो क्या है, डाइजेशन का। डाइजेशन मतलब खाने को पचाने का काम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं। तो जितने भी ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो पर्टिकुलर एक काम कर रहे हैं, और वो कौन सा काम है, डाइजेशन का। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो सिंपली वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं, लेकिन ये सभी टिश्यू ग्रुपिंग बना के क्या कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में किसी काम को कर रहे होते हैं। तब उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। समझ में आई बात। तो टिश्यू सिस्टम सिंपल यही याद रखना है आपको, ग्रुप हो गया और ग्रुप ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ग्रुप बना है टिश्यू का तो इसलिए टिश्यू का सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि भैया पूरे प्लांट के अंदर कितने प्रकार के सिस्टम, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 3 प्रकार के, मेनली कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बाह्य त्वची उत्तक तंत्र, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू या फिजिकल टिश्यू यानी भरण या भौतिक टिश्यू जिसको बोलते हैं, भौतिक उत्तक जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो है संवहन उत्तक तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट के अंदर यानी पूरी प्लांट की बॉडी जो होती है वो पूरे प्लांट की बॉडी जो है वो 3 टिश्यू सिस्टम के थ्रू क्या करती है, वर्क करती है। यानी पूरा प्लांट जो है वो 3 तरीके के सिस्टम्स के थ्रू अपना काम धाम करता है। इसमें सबसे पहला अगर देखेंगे तो क्या था हमारे पास, प्लांट के अंदर सबसे पहला क्या था, सबसे पहला, चलिए देखिए, प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 प्रकार से हैं। कितने प्रकार से, 3। सबसे पहला अगर देखा जाए तो वो हमारे पास है एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस मतलब यहाँ पे सिंपल क्या मतलब है कि सबसे बाहर, तो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वो ग्राउंड या इसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल टिश्यू सिस्टम, जिसको भरण उत्तक तंत्र बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा संवहन उत्तक तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमको तीसरे नंबर पे ये मिलेगा। आई बात समझे। तो 3 तरीके से हमको ये टिश्यू सिस्टम मिलने वाले हैं और इन्हीं से पूरी प्लांट की बॉडी वर्क करेगी। ठीक है ना, इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, यानी ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे तब जाके हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, ऐसे आप देखोगे स्केलेटन स्ट्रक्चर सिस्टम हो गया। तो मल्टीपल हमारे पास सिस्टम है और मल्टीपल सिस्टम के थ्रू हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो काम कर रहा है। लेकिन प्लांट के अंदर 3 सिस्टम बने हुए हैं, टिश्यू के, एपिडर्मिस, ग्राउंड और वैस्कुलर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले है एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। तो सिंपल बात है, एपिडर्मिस और हिंदी में लिखा भी है कि ये बाह्य त्वची उत्तक तंत्र है। तो भैया ये कहाँ पाए जाएंगे, तो बाहरी त्वचा पर पाए जाएंगे। बाहरी त्वचा मतलब क्या है,
ये रहा प्लांट बॉडी। तो इस प्लांट बॉडी का ये जो आउटर सरफेस है, सिंपल आउटर सरफेस, और ये तो बीच का इनर सरफेस है, और ये क्या है, आउटर सरफेस है। तो आउटर सरफेस पे ये सिस्टम्स पाए जाएंगे। यानी आउटर सरफेस को बनाने वाले, सिंपल मैं बोल दूं तो आउटर सरफेस को बनाने वाला जो सिस्टम है वो क्या है, तो यही है एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। यानी प्लांट की बॉडी के सरफेसेस को बनाने वाला जो सिस्टम है वो हमारा एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम है। देखिए लिखा भी यही है कि पादपों की सबसे बाहरी परत जो वातावरण के संपर्क में रहती है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहलाती है। तो सीधा सीधा है मतलब कि जो भैया पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका जो सबसे बाहरी परत यानी आउटसाइड लेयर होती है, ठीक है ना, वो जो वातावरण एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रह रही है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, अब इस बाह्य त्वचा से फ़ायदा क्या है भैया, तो बाह्य त्वचा से फ़ायदा ये है कि अगर ये रहेंगे तो पूरा प्रॉब्लम ये खुद झेल लेंगे, यानी पूरी समस्याओं को ये झेल लेंगे। किन समस्याओं को, जो वातावरण के थ्रू मिलता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब जो है ये सब कौन झेलेगा, तो ये एपिडर्मिस झेल लेंगे। और ये क्या करेंगे, अपने झेल के जो बाहरी अंदर के जो टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अदरवाइज चूंकि यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाहर के जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े से हार्ड होंगे और अंदर के थोड़े से क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, अब सॉफ्ट वालों के ऊपर अगर क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, खराब होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर डिफेक्शन आ जाएगा, ये सही तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो एपिडर्मिस जो होते हैं अंदर के टिश्यू को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो जड़ है उस जड़ की जो बाहरी परत है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, एपिब्लेमा। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा जो होती है वो रूट की आउटर सरफेस को बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और है कि जब हम यहाँ पे ये बोले हैं कि पादपों की सबसे बाहरी परत जो वातावरण के संपर्क में रहती है, तो याद रखिएगा पादप के अंदर 3 पोर्शन में आपको चीज़ें नजर आएंगी, एक तो लीफ, एक तो स्टेम और फिर उसके बाद रूट। ठीक है ना, रूट मतलब जड़। तो जड़ जो होती है वो भी किसके संपर्क में होती है, वो मिट्टी के संपर्क में रहती है, यानी उसकी आउटर सरफेस किसके संपर्क में रहेगी, मिट्टी यानी सॉइल। तो सॉइल के संपर्क में रहती है। तो सॉइल के संपर्क में कौन सी लेयर रहती है, तो आपको अगर पूछ दिया जाए तो एपिब्लेमा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि रूट की जो आउटर सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा। लेकिन ऐसे ही बोल सकता है कि प्लांट का कौन सा सरफेस सॉइल की कांटेक्ट में रहता है, तो आंसर क्या होगा, एपिब्लेमा। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा है कि जो बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा में लंबी पतली भित्ति युक्त ढोलकाकार कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से पास होती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से पास स्थित होती है। सिंपल कहने का मतलब यही है, यानी बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में जो लंबी पतली भित्ति युक्त ढोलकाकार कोशिकाएं, मतलब समझिए क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो कोशिका होगी एपिडर्मिस के अंदर वो कैसी होगी, तो सिंपली वो सेल वॉल उसके अंदर पाया जाएगा, वो तो पाया ही जाएगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ढोलक के आकार की होगी। ढोलक के आकार का मतलब हल्का सा ये पतला, मतलब ये पतले फॉर्म में निकल जाएगी। दैट मीन्स जब आप ढोलक देखोगे तो वो गोल नहीं होता है, वो एकदम गोल नहीं होता है, उसकी लंबाई होती है उसके पास। लंबाई होने का मतलब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा तो मैंने क्या कर दिया, इस सेल को मैंने ऐसे दबा के इस साइड से और इस साइड से पतला कर दिया कि नहीं कर दिया, यानी इसकी लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। लंबाई बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पतला हो गया है, और एक दूसरे से क्या होता है, पास स्थित होता है। आपको याद भी होगा कि जब हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे होते थे तो वहाँ पे भी हम लोग देखते थे कि मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, स्टेम है, और स्टेम के जब हम अंदर देखेंगे, यानी हम जब क्या करते थे, प्लांट का एक टीएस निकालते थे, ट्रांसवर्सल सेक्शन, तो वहाँ पे हम देखते थे कि सबसे आगे आपको जो मिलेगी वो यही थी, ऐसे पतली फॉर्म में, लंबे फॉर्म में आपको ऐसे क्या मिलेंगे, इस तरीके से बहुत सारे टिश्यू आपको नज़र आएंगे। तो यही जो टिश्यू है यही आपके क्या है, एपिडर्मिस है। यही आपके क्या है, एपिडर्मिस है। और वहाँ भी हम लोगों ने बात किया था कि ये कैसे होंगे,
लंबाई इनकी बड़ी होगी, ऐसा नहीं कि गोलाकार होगा। ठीक है, फिर इसके भी पीछे क्या पाए जाएंगे, आपको सेल मिलेंगे। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, सेल हैं। सेल ग्रुपिंग करता है तो क्या बनाता है, टिश्यू ही तो बनाता है, तो वही चीज़ है। क्लियर। तो यानी ऐसे टिश्यू सिस्टम के अंदर कैसे होते हैं, तो ढोलकाकार, यानी ऐसे बोल सकते हो कि जो पतले और लंबे फॉर्म में कोशिकाएं होती हैं वही लगी होती हैं, और एक दूसरे से क्या होंगी, पास पास होंगी। एक दूसरे से क्या होंगी, ये पास पास होंगी। ऐसा नहीं कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वही चीज़ लिखा है जो अभी हम लोगों ने देखा कि इनके मध्य में, यानी इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, और यह एक परती या बहुपर्ती होती है। अब एक परती और बहुपर्ती का मतलब क्या है कि या तो एक लेयर होगी या तो कई लेयर हो सकती है, यानी एक के ऊपर कई लेयर हो सकती है। जैसे देखिए, फिर से मैं समझाऊँ तो मान लीजिए ये मेरा पूरा पोर्शन है। अब इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यू ऐसे बना दिए, बन गया। फिर ऐसा हो सकता है कि यही टिश्यू जो हमारे एपिडर्मिस के हैं उनकी एक लेयर और बन जाए, ऐसे करके एक लेयर और आ जाए। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि या तो एक परती होंगी या तो कई बहुपर्ती हो सकते हैं। और दूसरी बात, इनके सबसे ऊपर आप देखोगे, सबसे ऊपर तो कौन सी लेयर होती है, तो क्यूटिकल की एक लेयर होती है। लिप्स के भी ऊपर आपको ये मिली होगी। ठीक है ना, क्यूटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला। ठीक है ना, तो क्यूटिकल की एक लेयर होती है। ये क्यूटिकल कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। नॉर्मली कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो यही चीज़ आप समझिएगा। यहाँ पे वही चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए एक परती है, बहुपर्ती है, और देखिए ये बाह्य त्वचा है और इसके ऊपर एक लेयर नजर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटिकल या उपकला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक आप समझ लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है इसलिए हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।